अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत छठा बोल प्राण 10। पर्याप्ति और प्राण का एक संबंध है। पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति है, जो हमारा शरीर बना है वह पौद्गलिक शक्ति हो गई, और प्राण हो गई जीवनी शक्ति। आंख का निर्माण हुआ इंद्रिय प्राप्ति से, मगर देखने की जो शक्ति है वो हो गई, यह जो भेद प्रभेद हम करने जा रहे हैं, प्राणों के भेद, प्राण 10 है। सबसे पहला प्राण आता है श्रोतेंद्रिय प्राण, दूसरा आता है चक्षुरेंद्रिय प्राण, तीसरा आता है घ्राणेंद्रिय प्राण, चौथा आता है रसनेंद्रिय प्राण, और पांचवा आता है स्पर्शनेंद्रिय प्राण। इंद्रिय प्राप्ति जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके अंतर्गत पांचों इंद्रियों को जानने की जो शक्ति है वह जीव के पास होती है, हमारे पास होती है। जीव पर्याप्ति पुद्गल है, अजीव है, और प्राण जीव है। आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, मगर जो देखने वाला है और देखने की जो शक्ति है वह प्राण है। नाक के द्वारा हम सूंघ रहे हैं, मगर जो सूंघने की शक्ति है वह प्राण है। जीभ के द्वारा हम चक और बक रहे हैं, बोल रहे हैं, कहना गलत, कहने का तात्पर्य, तो चखने का जो टेस्ट करने की पावर है, ताकत है, वह रसनेंद्रिय प्राण के अंतर्गत है, और बोलने की जो कला है वह भी इस रसनेंद्रिय प्राण के अंतर्गत है। उसमें भाषा प्राण, भाषा जो है वचन बल आ जाएगा, मगर ये जो भी बाह्य जो हमें सपोर्ट करती है वह तो हो गया पुद्गल, अजीव, पर्याप्ति से संबंधित, और जो ग्रहण करने की ताकत है वह हो गया प्राण। भगवान ने 10 प्राण बताए हैं। 5 प्राण तो 5 इंद्रियों से रिलेटेड हैं, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण और स्पर्शनेंद्रिय प्राण। एकेंद्रिय के स्पर्शनेंद्रिय प्राण होता है, जिसके माध्यम से वे सब कुछ सहन कर लेते हैं। आगमों में कई ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि एक वनस्पति भी कोई उसके पास जाकर कोई अच्छे शब्द बोलता है, जैसे कोई मधुर संगीत बजाता है, तो वह फूल खिलने लग जाते हैं। वो कैसे होता है कि उनकी स्पर्शनेंद्रिय इतनी पावरफुल है कि उसने शब्दों को भी ग्रहण कर लिया। वो निर्भर होती हैं उसकी संरचना के ऊपर, बनावट के ऊपर। आज आप देखते हैं फूल कितने तरह के होते हैं। अब गुलाब के फूल भी कितनी वैरायटी के होते हैं, तरह तरह के रंग वाले होते हैं। तो ये सारे कैसे हो गए? इन शक्तियों के आधार पर, प्राण के आधार पर, उसके पर्याप्ति जब ग्रहण कर रहे थे उस समय की परिस्थिति के आधार पर। पर्याप्ति और प्राण का कॉम्बिनेशन है। इंद्रिय प्राप्ति से जुड़े हुए हैं 5 इंद्रिय प्राण: श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण, स्पर्शनेंद्रिय प्राण। इंद्रिय प्राप्ति जीव जब कंप्लीट करता है तो उसके साथ ये 5 प्राण, या जितने प्राण जिस जीव के हैं उतनी उसकी एक तरह से उज्ज्वलता हो जाती है। जैसे कोई एकेंद्रिय बना तो एकेंद्रिय के तो खाली एक स्पर्शनेंद्रिय होता है, तो इंद्रिय प्राप्ति तो है उसके, मगर प्राण कितने होंगे? केवल एक होगा इंद्रिय प्राण, ये स्पर्शनेंद्रिय प्राण। कोई द्विंद्रिय है, कोई त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय के अंदर चींटी है जैसे, तो इंद्रिय प्राप्ति तो है उसके पास, कारण कि कम से कम 3 प्राप्ति हर जीव के होती है। किसी ने श्वास लिया, आयुष्य पूर्ण हो सकता है, श्वास लिए बिना आयुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि कम से कम जीव में 3.5 प्राप्ति तो होती ही है। 4 प्राप्ति एकेंद्रिय में होती है, द्विंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक 5 प्राप्ति होती है, और संगी जीवों में 6 प्राप्ति होती है। तो
एकेंद्रिय के अंतर्गत स्पर्शनेंद्रिय प्राण होगा, द्विंद्रिय के अंतर्गत स्पर्शनेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण। जो जो इंद्रिय होती है उसका प्राण होगा, उसकी एक तरह से शक्ति होगी उन जीवों के पास, ताकि वो उन विषयों को ग्रहण कर सके, अन्य विषयों को नहीं। तो त्रिंद्रिय के पास नाक बढ़ जाएगा, घ्राणेंद्रिय प्राण बढ़ जाएगा, चतुरिंद्रिय में चक्षुरेंद्रिय प्राण बढ़ जाएगा, और जो पंचेंद्रिय जीव है तो उसके श्रोतेंद्रिय प्राण भी होगा। तो जो ये 5 शुरू के प्राण हैं, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण और स्पर्शनेंद्रिय प्राण, ये तो हो गए इंद्रिय प्राप्ति से रिलेटेड। जो हमारी इंद्रिय 5 है उसको ग्रहण करने की शक्ति जो है वो ये 5 इंद्रिय प्राण कहलाते हैं। छठा प्राण आता है मनोबल प्राण। बल का अर्थ यहां वही है, अलग नहीं है, प्राण ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का मनोबल तेज है, बल ताकत ज्यादा है। यहां बल प्राण के रूप में ही उल्लेखित हो रहा है, एक तरह से उसका पर्यायवाची शब्द ही है और कुछ नहीं है। तो मनोबल प्राण के अंतर्गत किसी की मानसिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होती है कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने निर्मित होती है वह उससे विचलित नहीं होता है, और किसी की मानसिक परिस्थिति इतनी कमजोर होती है कि छोटी सी समस्या आने पर वह आकुल व्याकुल हो जाता है। कई लोग होते हैं इनका मनोबल इतना मजबूत होता है, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए उनके आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, और कई इतने कमजोर होते हैं कि वे अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, आंखों से रोना भी शुरू कर देते हैं। मनोबल प्राण। वचन बल प्राण। वचन बल का अर्थ हो गया कि बोलने के लिए पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। प्राण पुद्गलों के आश्रित हैं, विदाउट पुद्गल, बिना पुद्गलों के उनकी क्रिया हो नहीं सकती। आंख है, इसको देखने के लिए कोई दृश्य चाहिए। दृश्य क्या है? पुद्गल है। इस संसार में जो भी दृश्य माने वह सारा पुद्गल है। तो उसको कुछ भी देखना है तो दृश्य चाहिए, तो उसके बिना वह देख नहीं सकता, और देखने की शक्ति का उपयोग किसी वस्तु के बिना हो नहीं सकता। कोई सामने सुगंधित या दुर्गंधित वस्तु आएगी तो नाक उसको सूंघ सकता है, और सूंघने की जो शक्ति है वह घ्राणेंद्रिय प्राण है। अगर कोई वस्तु ही नहीं आएगी तो क्या सूंघेगा? स्वाद रसनेंद्रिय का विषय है, जीभ का विषय है, मगर कुछ जीभ पर आएगा तो उसका स्वाद बता पाएगा। तो ये इंद्रिय प्राण जो भी हैं, प्राण जो भी हैं, वह एक तरह से पुद्गलों के आश्रित हैं, जीवाश्रित कुछ नहीं है। उसके अंतर्गत पुद्गल होंगे तो वे अपना उपयोग कर पाएंगे। मनोवर्गणा के अंतर्गत हम वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे तो सोच पाएंगे। होता है ना कि कई लोग डिस्टर्ब होते हैं, मानसिक रूप से थोड़े त्रस्त होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो कई बार डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं कि तुम कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। वहां जाते ही माहौल एक तरह से प्रकृति के अनुकूल होता है, और वहां जाते ही हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। कारण कि जहां हम रह रहे हैं वहां के वाइब्रेशन नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे लिए नकारात्मक है। तो वहां की जो हम वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे, जो मनोयोग्य पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, वे भी नेगेटिव होंगे। और वो अगर नेगेटिव ग्रहण करेंगे तो हमारे मन पर क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव ही होगा। और जैसे ही हम हिल स्टेशन गए या कोई नेचुरल प्लेस गए तो वहां हमारा मन वहां की वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तो सुकून को महसूस करेगा। हर चीज का साइंस जैन तत्व ज्ञान में मौजूद है, बस जानने की अपेक्षा है। मनोबल प्राण। वचन बल प्राण। वचन बल का अर्थ होता है कि बोलने की कैपेबिलिटी। अब कोई व्यक्ति 5-5 घंटे 10-10 घंटे बोल सकता है और किसी से 10 मिनट भी नहीं बोला जाता। यह सारा वचन बल प्राण के आधार पे होता है। आवाज सबके पास है, सबके पास नहीं है। कम ही जीव है जिनके पास आवाज है, बोलने की शक्ति है, और जितनी स्पष्ट आवाज मनुष्य की है उतनी किसी और जीव की नहीं है। कुत्ता भौंकता रहता है, उसकी सारी लैंग्वेज भौंक 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 में ही होगी, भौं भौं करता रहेगा, उसी में से वो सामने वाले कुत्ते समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, अस्पष्ट आवाज है। मगर मनुष्य की जितनी स्पष्ट आवाज है उतनी किसी और की नहीं है। तो ये वचन बल प्राण के आधार पर होता है कि एक तरह से हाईएस्ट क्वालिटी किसी को मिली है तो 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य योनि को मिली है। और अगर मैं तीर्थंकरों के अतिशय की बात करूं, वचनातिशय की, तो और भी
कितनी उनकी विशेषताएं होती है वचन बल प्राण की, कि वे सामान्य आवाज भी बोलते हैं तो एक एक योजन तक उनकी आवाज गूंजती है, 13 किलोमीटर तक उनकी आवाज गूंजती है। इतना घर पे बैठा कोई 13 किलोमीटर दूर है व्यक्ति, वह भी सुन लेता है क्लियरिटी से, विदाउट एनी स्पीकर। यह उनका अतिशय होता है। विज्ञान भवन है इंडिया में, वहां पर आप यदि कभी जाते, 500 लोगों की कैपेसिटी है लगभग बैठने की। बोलने वाला व्यक्ति तमिल में भी बोल रहा हो ना, वहां ऐसे हेडफोन है जो आप लगा दीजिए और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको आपकी भाषा में ही सुनाई देगा, बोलने वाला किसी भी भाषा में बोले। तीर्थंकरों का यह अतिशय होता है कि जब वे तीर्थंकर देशना देते हैं, उनको सुनने के लिए जानवर भी आते हैं, तरह तरह के जानवर आते हैं, मनुष्य आते हैं, हर तरह की भाषा के जानकार आते हैं। मगर तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय होता है कि तीर्थंकर तो अर्धमागधी भाषा में प्रवचन करते हैं, मालकोश राग में प्रवचन करते हैं, मगर सुनने वाले जीव अपनी ही भाषा में सुनते हैं। शेर अपनी भाषा में सुनेगा, कुत्ता अपनी भाषा में सुनेगा, पक्षी अपनी भाषा में सुनेगा, सभी अपनी अपनी भाषा में। यह होता है वचन बल प्राण का एक तरह से हाई क्वालिटी। तीसरा अगला आता है 8वां भेद, कायबल प्राण। कायबल का अर्थ होता है शारीरिक क्षमता। कोई 100 किलो वजन भी उठा देता है और किसी से 15 किलो भी वजन नहीं उठता है, तो ये होती है उसकी शारीरिक शक्ति। कोई साधु साध्वी 30-30, 40-40 किलोमीटर विहार कर लेते हैं और किसी से 5 भी नहीं होता है, ये होती है कायबल प्राण की शक्ति। कोई व्यक्ति मांस खमण के पार ने मांस खमण कर सकता है और किसी से उपवास नहीं होता है, यह होती है कायबल प्राण की शक्ति। कोई व्यक्ति बहुत लंबी टाइम तक कोई भी कार्य कर लेता है और किसी से थोड़ा भी नहीं होता है, यह होती है कायबल प्राण की शक्ति। शरीर के द्वारा उपयोग हो रहा है मगर शारीरिक क्षमता मजबूत है, कायबल प्राण मजबूत है, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। श्वासोच्चवास प्राण। श्वासोच्चवास अर्थात श्वास लेना और उच्चवास यानी श्वास छोड़ने का जो प्रोसेस होता है। नाक तो सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मगर किसी के श्वास शांत होते हैं और किसी के आवाज भी होती रहती है। किसी के दमे की शिकायत है, श्वास फूल जाता है, किसी के कुछ नहीं होता है, किसी को श्वास लेने में दिक्कत रहती है, किसी के नॉर्मल रहता है। तो ये सारा श्वासोच्चवास प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है। और आखिरी प्राण है आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल का अर्थ हो गया कि जब तक ये प्राण है तब तक जीवन है, और जैसे ये प्राण समाप्त हुआ जीवन भी समाप्त हो जाता है। क्रम का अपना महत्व होता है। जो ये 10 प्राण का क्रम दिया हुआ है, इसका अपना एक महत्व है, महात्म्य है। और कहते हुए ये एक अतिरेक कर रहा हूं कि 90% डॉक्टर जीवित को ही मृत घोषित कर देते हैं। हम भी यही कार्य करते हैं। हमारे आधार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मर गया या जीवित है, हम श्वास देखते हैं। पुराने लोग क्या करते, एक रुई का छोटा सा पतला सा बारीक हिस्सा करते, एक तरह से बढ़ाते, फिर नाक के आगे रखते। अगर वो हिल रहा है तो इसका मतलब जीवित है, अगर नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब मर चुका है व्यक्ति। डॉक्टर भी यही आकलन करते हैं। 90% या उससे भी ज्यादा कह दूं तो जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। 10 प्राण हैं। क्रम आपने देखा, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, मनोबल, वचन बल, कायबल। तो जब भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है ना, तो ये क्रमशः प्राण छूटते रहते हैं, शक्ति छूटती रहती है। उसको सुनना कम हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, आंखें बंद कर लेगा या बेहोशी की अवस्था में चला जाएगा, सूंघने की शक्ति चली जाती। कहते हैं कि मृत्यु से 5 घंटे पहले अगर कोई स्वस्थ है, 6 घंटे पहले लगभग कान मुड़ जाने लग जाते हैं, यानी हमारे कान एकदम कड़क है, उनके ऐसे लूज हो जाएंगे। नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है लगभग आधे पौन घंटे पहले। तो ये शारीरिक सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो श्रोतेंद्रिय प्राण सबसे पहले जाता है, फिर चक्षुरेंद्रिय प्राण, फिर घ्राणेंद्रिय, फिर रसनेंद्रिय। उनको स्वाद का मालूम नहीं पड़ेगा। खैर आजकल कोरोना में भी मालूम नहीं पड़ता है, मगर परिस्थिति अलग है। फिर स्पर्शनेंद्रिय प्राण, उनको हम महसूस करेंगे तो उनको एहसास नहीं होगा।
मनोबल प्राण जाएगा, वचन बल जाएगा, बोलने की शक्ति जाएगी, फिर काया प्रकंपन कम हो जाएंगे, श्वास लेने की जो उनकी क्रम है वह कमजोर हो जाएगी। ये जैसे ही होगा, श्वास बंद हुआ, हमने कह दिया मृत्यु हो गई, नहीं, आयुष्य बल प्राण अभी भी मौजूद है। आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, श्वास पूरी हो गई है। कभी किसी के साथ ऐसी घटना निर्मित हो जाए, अपने यहाँ आज भी इसीलिए परंपरा है, कोई भी साधु साध्वी दिवंगत होते हैं ना, तो 36 मिनट तक उनके शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। फिर 36 मिनट यानी 36 मिनट के बाद और 48 मिनट से पहले, 48 मिनट से पहले उनके वेश परिवर्तन करके साधु साध्वी गृहस्थों को सुपुर्द कर देते हैं, वो सिरे कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि श्वास बंद हुआ है, हो सकता है 1-2 मिनट के बाद उनका आयुष्य बल प्राण भी समाप्त हो जाए, मगर किसी का श्वास बंद होते ही सुनाना बंद नहीं करना चाहिए और उत्कृष्ट भावों के साथ सुनाना चाहिए, ताकि यदि उनका आयुष्य अंतिम समय भावक क्रिया उत्कृष्ट रही, शुभ गति का आयुष्य बंधन हो सकता है। तो 90% डॉक्टर जीवित को मृत घोषित कर देते हैं। हमारा मापदंड है श्वास बंद तो आयुष्य बंद, नहीं, ऐसा नहीं है। आयुष्य बल प्राण फिर भी रह सकता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि 2-2 घंटे बाद व्यक्ति पुनः जीवित हो गए, 4-4 घंटे बाद पुनः व्यक्ति जीवित हो गए, कारण कि उनका श्वास बंद हुआ था। श्वास कहीं मस्तिष्क में या कहीं पर भी रुक जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई सुसाइड करता है ना, फांसी लगाता है, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि अगर कहीं श्वास अटका हुआ है किसी कारण से मस्तिष्क में या कहीं पर, तो उनका प्रोसेस वापस से शुरू हो जाता है, वो जीवित हो जाते हैं। कहने को काफी कुछ कहा जा सकता है, कहने का भाव भी रहेगा। एक संक्षिप्त में मैं पर्याप्ति और प्राण का कॉम्बिनेशन बता देता हूं। आहार प्राप्ति का संबंध आयुष्य बल प्राण से, शरीर प्राप्ति का संबंध काय बल प्राण से, इंद्रिय प्राप्ति का संबंध 5 इंद्रिय प्राण से, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति का संबंध श्वासोच्छ्वास प्राण से, भाषा प्राप्ति का संबंध वचन बल प्राण से, और मनः प्राप्ति का संबंध मनोबल प्राण से। एकेंद्रिय के अंतर्गत 4 प्राप्ति होती है। आहार प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति। उनके भाषा और मन नहीं होता, कारण कि द्विंद्रिय के रसनेन्द्रिय होता है। जिसके रसनेन्द्रिय होगा, जीव होगी, वो बोल भी पाएगा और चख भी पाएगा। तो एकेंद्रिय के स्पर्शनेन्द्रिय होता है, तो इसीलिए उनके भाषा प्राप्ति नहीं होती है। और एकेंद्रिय में 4 प्राप्ति है, तो प्राण कितने होंगे? आहार प्राप्ति है तो आयुष्य बल प्राण, शरीर प्राप्ति है तो काय बल प्राण, इंद्रिय प्राप्ति है तो एकेंद्रिय के 1 इंद्रिय होते हैं तो स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, और श्वासोच्छ्वास प्राप्ति है तो श्वासोच्छ्वास प्राण। तो एकेंद्रिय के 4 प्राण 4 प्राप्ति। क्रम सरल है ना, एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। द्विंद्रिय जो जीव होते हैं उनमें 5 प्राप्ति होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। भाषा रसनेन्द्रिय उनके है, इसीलिए भाषा प्राप्ति भी होती है। अब प्राण कितने होते हैं? तो आहार प्राप्ति है तो आयुष्य बल प्राण, शरीर प्राप्ति है तो काय बल प्राण, इंद्रिय प्राप्ति है तो इंद्रिया कितनी होती है? द्विंद्रिय के 2, तो स्पर्शनेन्द्रिय प्राण और रसनेन्द्रिय प्राण। अब श्वासोच्छ्वास है प्राप्ति तो श्वासोच्छ्वास प्राण, और भाषा प्राप्ति है तो वचन बल प्राण। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। ऐसे अगर मैं त्रिंद्रिय का पूछूं तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति। आयुष्य बल प्राण, काय बल प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण और घ्राणेन्द्रिय प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और वचन बल प्राण। तो ये 7 प्राण हो गए। चतुरिंद्रिय में 5 प्राप्ति 8 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय में 5 प्राप्ति 9 प्राण। एक एक बढ़ता जाएगा इंद्रिय प्राण, बाकी वो एज इट इज रहेगा। और कोई संगी मनुष्य है आपकी और मेरी तरह तो 6 प्राप्ति 4 प्राण, 6 प्राप्ति और 10 प्राण। एक संक्षिप्त में मैंने
इन पर्याप्ति और प्राण का कॉम्बिनेशन किया आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।